Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal to everyone. Uh, Welcome to DSCJ Home Classes. Or yesterday we talked about one poem, "The Road Not Taken," written by Robert Frost. And this is poem where he had taken one important decision of his life, and that decision had make all the difference in his life. And the decision is that such that most of people which most of people did not take, and he had taken this decision which no one had taken yet, कि वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गया और वहाँ पर अपनी सक्सेस ढूंढने चले गया, एंड दैट देन ही बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक आइडिया दे रहे हैं कि हमने जो है अपनी ज़िंदगी में डिसीजन जो है लेना चाहिए, और अगर आप डिसीजन सही लेंगे तो तभी जाके आपकी सक्सेस होगी, आपकी कामयाबी होगी. और तो आज हम इसके जो कल हमने पोइम पढ़ी थी उसकी समरी भी हमने कल की थी, तो आज हम उसके पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हैं उसको थोड़ा चेक करेंगे. तो सबसे पहले इसमें कितने स्टेंजाज हैं? 1 2 3 4 स्टेंजाज हैं. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारी राइम स्कीम जिसको हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम. अगर आप यहाँ पर देखें फेयर, वियर, दियर, तो उसका मतलब क्या है? ए. तो और अगर यहाँ पर क्लेम और सेम, ये जो है मैच करती हैं. तो ए, इसको अगर हम ए नाम दें और क्लेम को बोलें बी, तो बी के साथ उसके बाद ए बी ए बी, ए बी ए बी, यानी पहली ए जो लाइन है वो तीसरी ए और चौथी ए के साथ मैच करती है, क्योंकि ये 5 लाइंस का स्टेंजा बनता है. ठीक है, तो इसी तरह ये वाली राइम स्कीम जो है इस पोएम में है. 4 स्टेंजाज हैं, और राइम स्कीम कौन सी है? ए बी ए बी, ए बी ए बी. तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि राइम स्कीम के बाद हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे इसमें. अगर इसमें आप देखेंगे बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है इसमें. तो जैसे एक वांटेड वियर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. ठीक है, इसमें कहीं पर अगर आप यहाँ पर देखें एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस, तो एजेस एंड एजेस, एजेस एजेस, यानी जब दो वर्ड एक लाइन में रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम रेपिटेशन. जब दो वर्ड सेम वर्ड एक लाइन में यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन. तो यहाँ पर रेपिटेशन का भी यूज हुआ है, यहाँ पर मेटाफर्स और सिमिलीज का भी यूज हुआ है. तो हम एक एक करके इन पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे. A stanza is a poetic device from a fixed number of lines. In the poem, there are 4 stanzas, with each stanza have 5 verses or lines. और हर एक स्टेंजा में कितने वर्स हैं या कितनी लाइन्स हैं? 5 लाइन्स हैं. और एक स्टेंजा, कितने स्टेंजा हैं टोटल? 4 स्टेंजा. राइम स्कीम क्या है? द वुल पोएम फॉलोज ए बी ए बी राइम स्कीम. तो पूरी पोएम में जो है ये वाली राइम स्कीम इम्प्लीमेंट होती है. तो आपने याद रखना है कि ये पोएटिक डिवाइसेस कौन से होते हैं. अगर आपके क्लास 9th में नहीं, लेकिन क्लास 10th 11th 12th में राइम ये पोएटिक डिवाइसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश करनी है आपको कि ये चीज़ें आपको समझ आएँ अच्छी तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इमेजरी. अब इमेजरी कौन सी यूज हुई? इमेजरी क्या होता है कि जब व्हेन द पोइट इज एबल टू क्रिएट माइंड इन द माइंड, क्रिएट द पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, जब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए किसी भी वर्ड फ्रेज के जरिए, तो उसको बोलते हैं इमेजरी. इमेजरी इज यूज टू मेक द रीडर्स फील थिंग्स थ्रू देयर 5 सेंसेस. 5 सेंसेस से कहीं से भी फील हमें हो, चाहे वो एरोल इमेजेस हैं, विजुअल इमेजेस हैं, या हमारे स्मेल यानी नोज से भी. जैसे हमने शुली फ्लावर्स का देखा था, तो वो कौन सी इमेजेस हैं जो हम नोज से महसूस कर सकते हैं, स्मेल करके महसूस कर सकते हैं. मॉर्निंग सर्विस ऑफ टेम्पल जो है वो भी एक इमेज है, तो वो हम नोज से फील कर सकते हैं. द पोइट हैज यूज्ड इमेजेस ऑफ द सेंस ऑफ साइट सच एज लीव्स, पत्तों के बारे में बोला है. येलो वुड्स, यानी जो पीले जंगल यानी ऑटम में जो पत्ते गिरते हैं. These images help reader to actually perceive things they are reading. तो एक येलो वुड्स और जो लीव्स वहाँ पर ट्रॉडन लीव्स हैं,
वो उनके बारे में जो लीव्स हैं उनके बारे में जो बोला गया है, तो वो एक इमेजरी यूज़ हुई है पोएम में। उसके बाद सिमिली। सिमिली क्या होता है? मेटाफर क्या होता है? पहले भी डिस्कस किया हमने। मेटाफर व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, द डॉग इज लाइन, the dog is lion, the dog is as brave as lion. When we compare two things using like or as, it is called simile. When we compare two things without these like or as, so it is called metaphor. Simile, a simile is a device used to compare things with similar things to let readers know it easily. There is one simile used in the second stanza, as just as fair. क्योंकि जैसे मैंने बोला, जब हम as और like यूज़ करते हैं किसी पोएम में, तो उससे दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। तो एज जस्ट एज फेयर जो है, ये यहाँ पर सिमिली यूज़ हुई है। मेटाफर, मेटाफर भी क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? व्हेन देयर आर मेनी मेटाफर्स इन द पोएम लाइक रोड, फ्रॉक, द रोड्स एंड येलो वुड्स। फ्रॉक एंड रोड्स कहाँ पर बोला है? टू रोड्स डाइवर्ज टू है। फ्रॉक क्या होता है? जहाँ पर यहाँ से एक रास्ता आ रहा है और आगे से दो हिस्सों में बंट रहा है, ठीक है। तो एंड येलो वुड्स, द रोड्स इन द पोएम इज अ मेटाफर ऑफ लाइफ। यानी अब ये जो रोड है, ये किसके साथ कंपेयर किया है? अपनी ज़िंदगी के साथ, कि हमें ज़िंदगी में और जो ज़िंदगी में जो डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। व्हेन द फ्रॉक ऑन द रोड मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स द चॉइसेस, और जो फ्रॉक है, फ्रॉक मतलब दो दिशाएं हैं, वो किसके साथ कंपेयर किया गया है? तो चॉइस, इस चॉइस आपने ये वाली पकड़नी है या ये वाली पकड़नी है। तो यहाँ पर ये कौन सा यूज हुआ? मेटाफर यूज हुआ, ठीक है। सिमिलरली येलो वुड्स आर द मेटाफर ऑफ मेकिंग डिसीजंस ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। अब येलो वुड्स भी यूज हुआ है। येलो वुड्स जानबूझ के यूज किया है उसने। यानी ऑटम का सीजन ऐसा सीजन होता है जब एक सुनसान चारों तरफ से पत्ते गिरने लगते हैं, फ्रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक हार्ड टाइम, यानी एक मुश्किल लम्हों में जब हम कोई फैसला लेते हैं, तो वहाँ पर येलो वुड्स को कंपेयर किया है हॉट टाइम के साथ। तो वो भी एक मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो देखिए, येलो वुड्स एक इमेजरी भी यूज़ हुई है और मेटाफर में भी इसका यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? when a non-human character is given to non-human things. Robert Frost has personified road in the third line of this second stanza. Here it is stated because it was grassy and wanted wear. और क्योंकि ये घास वाली थी और wanted wear, as if the road is human, ऐसे उसने इसको यूज किया जैसे कि रोड चाहता है, रोड कुछ चाहता है। तो रोड क्या चाहता है? रोड तो नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है। तो जब रोड कुछ चाहता है इंसानों की तरह, जैसे इंसानों की डिज़ायर उसमें डाल दी, तो उसका मतलब वहाँ पर क्या यूज़ किया? पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद फ्रेजेस कौन से यूज़ हुए? फ्रेजेस तो आप जानते हैं, फ्रेजेस किसको बोलते हैं? जिसमें ग्रुप ऑफ टू और थ्री वर्ड्स विच मेक सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस बट सम सेंस। तो एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, अ येलो वुड, जैसे येलो वुड, बेंट इन द अंडरग्राफ्ट, नीचे जो है झाड़ियों में चले जाना, ट्रॉडन ब्लिक, टूटे नहीं थे, ठीक है। येलो वुड एक यानी वो पीला जंगल, या हम उसको बोल सकते हैं जो ऑटम में पत्ते गिरते हैं तो वो वाला फॉरेस्ट, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है? मीनिंग भी इसका आपने इसका करना है कि इसका मीनिंग क्या है। इन तीन जो फ्रेजेस हैं इनका मीनिंग क्या है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। व्हाट डज द वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो वो कहाँ पहुंचा था? वो वहाँ पर पहुंचा था वेयर रोड्स वर डाइवर्ज्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। So he had, what problem was that he had to choose which road he had to walk, because at one time he can walk only on one road. What is the difference between the two roads as desired by the poet in the stanza 2 and 3? क्या डिफरेंस है दोनों रोड्स में? तो पहले बोलता है कि वन रोड जो है वो आगे अंडरग्राउंड है, यानी वो बुशेस में अंडर बुशेस जो है छुप जाता है, और दूसरा जो है उस पर बहुत कम लोग चले हैं। फिर वो बोलता है थोड़ी देर के बाद, कॉन्ट्राडिक्ट करता अपने आप से कि नहीं, दोनों सेम हैं, दोनों के पत्ते अभी सुबह का टाइम है, दोनों के पत्ते अभी टूटे नहीं है, ठीक है। विच रोड डज द पोइट चूज, डज ही रिग्रेट हिज डिसीजन? वो ही चूज द सेकेंड रोड एंड ही डज नॉट रिग्रेट। फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द पोइम।
राइम स्कीम मैंने आपको बता दी, कौन सी राइम स्कीम है इस पोएम में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज एक्सरसाइज। और आज हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर करेंगे, इनके आंसर लिखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुई हैं वो भी लिखेंगे। तो ये आपके लिए आज का होम टास्क भी रहेगा, ठीक है, क्लास 9th के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।